हेलो नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापक से संबंधित आप सभी लोगों ने जो प्रश्न कमेंट के माध्यम से हमसे पूछे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज यह वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए देखिए आप लोगों के प्रश्न क्या रहे हैं और उनका क्या जवाब है। पहला सबने पूछा कि सर जीआईसी में सहायक अध्यापक के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। किसी ने कहा कि मैं बीएड अभी कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में हूँ, या 2025 में जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए क्या है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक आपके पास 2 डिग्री होनी चाहिए, संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए तथा बीएड होना चाहिए। केवल कंप्यूटर के लिए जो सहायक अध्यापक की वैकेंसी आई है उसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, अधिमानी अर्हता है। बाकी कंप्यूटर को छोड़ के अन्य सभी विषयों के लिए स्नातक के साथ बीएड होना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी बीएड अंतिम वर्ष में है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, मान लीजिए जिसने एग्जाम दे दिया और अभी रिजल्ट आना बाकी है, और अगर लास्ट डेट से पहले उनका परिणाम आ जाता है बीएड का, तो वह योग्य होंगे। कुल मिला के जानिएगा कि अंतिम तिथि तक आपके पास स्नातक की डिग्री और बीएड की डिग्री होना मस्ट है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें ना तो यूपी टेट चाहिए ना तो सीटेट चाहिएगा केवल स्नातक और बीएड। इसलिए टेट और सीटेट की इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जिनके पास टेट सीटेट नहीं है वह परेशान ना हो, वह केवल इन दोनों डिग्रियों को अगर कंप्लीट किए हैं तो संबंधित विषय के लिए योग्य हैं। इसके बाद जो है हमने बताया कि न्यूनतम योग्यता पूरी होनी चाहिए। ये जो है आप लोगों का समाधान है, ये आपके शंका का समाधान है। अन्य राज्य वाले फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, अन्य स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वह सामान्य वर्ग से ही फॉर्म भर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जितने भी बीएड अंतिम वर्ष में हैं या स्नातक अंतिम वर्ष में हैं, उन सब के लिए जो है बता देता हूँ कि भाई ये आपकी डिग्री, आपके पास न्यूनतम योग्यता अंतिम तिथि तक होना चाहिए। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। अगर आपने हिंदी से स्नातक हिंदी विषय के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। अगर संस्कृत में इंटर में आपके पास संस्कृत नहीं है तब आप हिंदी के लिए सहायक अध्यापक का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गया? अब किसी ने जो है संस्कृत जो बोर्ड है उससे मध्यमा कर रखा है, वह भी योग्य, यानी इसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री है तो भी आप जो है योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो स्नातक एक, और हिंदी जो है यह 3 साल होना चाहिए। हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हो और संस्कृत आपने इंटरमीडिएट के साथ किया हो, तब आप हिंदी के लिए योग्य हैं। बाकी संस्कृत और अंग्रेजी, संस्कृत के साथ आपने स्नातक किया हो 3 साल रहा हो, और अंग्रेजी साहित्य के साथ आपने स्नातक किया हो 3 साल रहा हो। एक विषय के रूप में कह रहा है, तो विषय का मतलब यही है कि 3 साल होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन 4 विषयों में से किन्हीं 2 विषय के साथ स्नातक किया हो, यानी अंतिम वर्ष में इन चारों में से कोई 2 विषय होना अनिवार्य है। कई विद्यार्थियों के पास समाजशास्त्र के साथ राजनीति शास्त्र है, किसी के पास अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र है, तो वह सब योग्य नहीं है। और कई विद्यार्थियों ने तो राजर्षि टंडन से या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने एकल विषय से ग्रेजुएशन कर लिया है। जैसे इतिहास से कर लिया, मान लीजिए एकल विषय, मान लीजिए उन्होंने राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र से ग्रेजुएशन कर रखा था, फिर उन्होंने एकल विषय से इतिहास में ग्रेजुएशन कर लिया, तो वह लोग योग्य हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इन 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय अंतिम वर्ष में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अन्य डिग्री है, अर्थशास्त्र के साथ आपने समाजशास्त्र पढ़ रखा है, मनोविज्ञान पढ़ रखा है, तो फिर आप जो है योग्य नहीं है। इन 4 में से कोई 2 होना चाहिए। बस ये डाउट आपका क्लियर हो गया। और अब जो एक कंफ्यूजन वाला है कंप्यूटर का, कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? बीटेक किया हो आपने या बी किया हो कंप्यूटर साइंस में, या आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी हो, या आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर रखा हो, या आपने नाइलेट से ए लेवल के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी हो, या आपने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए की डिग्री ले रखी हो, तो आप कंप्यूटर के टीचर बनने के लिए योग्य हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें बीएड अनिवार्य नहीं है, यह अधिमानी अर्हता है। यानी अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको वरीयता दिया जाएगा, अगर आपने बीएड नहीं कर रखा है तो भी आप इस पद के लिए योग्य हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
इसके बाद जो अन्य विषय बचते हैं, जैसे मान लीजिए विज्ञान का है तो भौतिक और रसायन के साथ ग्रेजुएशन कर रखा हो, मानव विज्ञान का है तो लाइफ साइंस के साथ ग्रेजुएशन कर रखा हो, यानी कि अन्य इसके अलावा जितने भी विषय हैं उस संबंधित विषय में अगर आपने स्नातक कर रखा है और ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। इतनी सी बात है। केवल जो मेन समस्या पैदा कर रहा है वह हिंदी और हिंदी के साथ सामाजिक विषय और कंप्यूटर। बाकी सब में सिंपल है कि आपने संबंधित विषय में जो है ग्रेजुएशन कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप जो है इस भर्ती के लिए योग्य हैं। ना यूपी टेट चाहिए, ना इसके लिए सीटेट चाहिए। अन्य राज्य के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं परंतु उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके शंका को जो है समाधान के रूप में जो है बदलूंगा। तो इसलिए जो है आप लोग जो है इस तैयारी करिए और ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर अब होगा प्री और मेंस, प्री प्लस मेंस होगा। ऐसा लोग जो है चर्चा चल रही है कि मेंस जो है यह सब्जेक्टिव होगा, लेकिन अब कैसे होगा ये जो है अभी विज्ञापन आने दीजिए, बस विज्ञापन में कुछ समय बचे हैं तो होगा। अभी आप प्री पर फोकस करिए और प्री में विशेषकर जो है संघ लोक सेवा आयोग के जो पूर्व प्रश्न है जीएस के, उन प्रश्नों पर फोकस करिए ताकि प्री जो है आसानी से हम लोग निकाल सकें और फिर जो है मेंस के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो कुल मिला के इन चारों विषयों में ही जो है जो डाउट होता है लोगों को, बाकी अन्य जो भी है उसमें संबंधित विषय से अगर आपने स्नातक कर रखा है, बीएड की डिग्री कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। तो अब आप सभी से चाहता हूँ इजाज़त, कहता हूँ आप सभी को अलविदा। जो भी डाउट हो कमेंट में कमेंट करके तुरंत बताइए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो एलटी ग्रेड पर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय